नमस्कार। आज कहाँ गई वो दीपावली, कहाँ गया वो बचपन का प्यार और कहाँ गया वो भाईचारा और कहाँ चला गया बचपन में जब हम लोग अपने आप को इतना धनी महसूस करते थे। वो कहाँ गया वो पल, कहाँ गई वो विरासत, कहाँ गई वो सियासत और हैसियत। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। जब दीपावली में हम लोग दीपावली पटाखा वटाखा जला के छुट्टी जला के और दिया, खास करके दिया जला के घर वाले जब सब लोग सो लेते थे तो बच्चों की नज़र, बच्चों की चाहत और बच्चों का मन कहाँ रहता था कि जब दिया जल के बुझ जाएगा, यानी कि उसी दिया पर कि जो सवेरे उसको बीनना है, इकट्ठा करना है, अपने पास रखना है और वही हमारी संपत्ति होती थी। जो बचपन में दीपावली हमने बिता ली, शायद आपने भी बिताई होगी। और 1-2 बजे कभी भी नींद खुल जाए, तुरंत उठ करके आँख मीचते हुए जाओ, जहाँ जहाँ दिया रखा था सब इनके उनके दूसरे के घर पे जाओ, उठा लाओ। और सवेरे जब गिना जाता था, किसी के पास 32 ठो, किसी के पास 35 ठो, किसी के पास 16 ठो, जिसके पास 7 ठो रहता था, तब वहाँ लगता था कि इतनी बड़ी हैसियत मेरी है और मेरे पास तो 43 ठो है, 32 ठो है, 35 ठो है, जिसके पास कम रहता था। और जो उस समय सोया ही रह गया, 7 बजे जगा, वो पछताता था कि अब ये समय कैसे आएगा। 1 साल इंतज़ार करता था, कहाँ गए वो दिन। और कड़ी कड़ी में स्टेप बाय स्टेप हम लोग बड़े आदमी और राजा अपने आप को महसूस करते हुए कहानी आगे बढ़ी। और उस समय जब बिटोर लेते थे, मॉर्निंग सवेरा होने के लिए इंतज़ार करते थे, और सवेरा होता था 7-8 बजे से लग जाते थे सुज्जा, पेटुआ, सरफुल्ली। सोचिए, सरफुल्ली, पेटुआ, सरफुल्ली खोजा जाता था। और सरफुल्ली जिसके घर होता था, पेटुआ जिसके घर कि वो भेज कर निकाल लेते थे सरफुल्ली, और या चिलबिल निकाल करके उससे दिया जलाया जाता था। सोचिए, उस समय लाइटर मोमबत्ती नहीं हुआ करती थी, उसी सरफुल्ली मने बड़ा से लकड़ी लेकर के उसी जलाया जाता था। कम माचिस खर्च होता था, एक ही बत्ती इतना बड़ा सरफुल्ली लगा लो, उसी से जलाते रहो। जिसके घर वो मिल जाता था, अपने आप में बड़ी हैसियत, बड़ा स्टेटस माना जाता था। सरफुल्ली, क्या वो दिन थे, क्या हमारी हैसियत थी, और कितना खुशी था। गांव गांव आते थे लोग, झुंड बना करके लाई भूजा, हाथी घोड़ा, मिठाई मांगने। आज वो नहीं है, एकदम नहीं है। हम कितना भी आगे चले गए हैं, लेकिन वो प्यार नहीं है। आप भी महसूस कर रहे होंगे इसको। कोई मांगने ही नहीं आता आपका मिठाई कि हमको दे दीजिए, पहले छोलरा लेके आते थे। सबसे मजे की बात, जब दिया लेके बिटोर लेके हम लोग चले जाते थे, उसके बाद खड़खड़िया बनाते थे। दिया दोनों, एक दिया इधर से एक दिया ऐसे साट के या ऐसे उल्टा साट करके खड़खड़िया बनाते थे। अब सोचिए, उसके बाद तराजू बनाते थे, छेद के उसमें सुज्जा लगता था, छेदते छेदते कभी तेज दब जाता था, फूट जाता था, बड़ा कष्ट होता था। फिर दूसरा कोसा, हाँ बड़ा वाला कोसा, 2 लगाओ, उसके बाद यहाँ से बांधो, रस्सी बांधो बांधो, वो लकड़ी में बांधो, उसके बाद एक तराजू बनाओ, उसके बाद माटी, धूर धूर बालू, धूर दोमट मिट्टी, बैठ के माटी तौलो दिन भर। क्या वो दिन थे। और दशहरा दीपावली मना के, दशहरा में 10 दिन का ये मान्यता थी कि 10 दिन की छुट्टी होगी। अब तो दशहरे तक पढ़ाई होती है, और दीपावली में 5-7 दिन, 5-6 दिन की होती थी। दशहरा में 8-9 दिन तो हो ही जाता था छुट्टी। तब भी IAS बनते थे, उस समय भी लोग IAS बनते थे, इतना छुट्टी काट कर। आज बच्चों के लिए बस दशहरा तक, जिस दिन है उस दिन तक कुछ न कुछ स्कूल जाओ, फिर दीपावली खुला के स्कूल जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि वो बचपन का प्यार, वो हमारी हैसियत, हम जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ना है, लेकिन सुख शांति कहाँ खो जा रहे, इस पे भी सोचना होगा। हम सबको सोचना होगा कि हम बहुत आगे तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं इतना आगे न चले जाएं कि धरातल छूट जाए। धरातल भी नहीं छूटना चाहिए मेरे दोस्तों। ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। आप सभी लोग कितना हो ऊंचाई चले जाएं, लेकिन एक पाँव का टच हमेशा धरातल पे होना चाहिए। अगर इसके चुंबक से आप बाहर गए तो आपका विकास नहीं, उसको विकास नहीं कहेंगे। ऊंचाई को छुएं, लेकिन धरातल हमेशा आपकी। उम्मीद करता हूँ यह कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य, आने वाला कल सब बहुत बढ़िया हो। बहुत बहुत